नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, करवा चौथ के पावन पर्व की आपको ढेरों शुभकामना। यह पर्व क्यों मनाया जाता है, इस पर्व की महत्ता क्या है और हमारी माताएं बहनें जब इस करवा चौथ के पावन व्रत पर व्रत विधान करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, तो उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति कैसे हो, आज आपको यही बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। पंचांग के अनुसार अगर बात करें तो यह जो व्रत है हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही मनाया जाता है। इस दिन हमारी माताएं बहनें, जो सुहागन स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, आयु के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। सारा दिन अन्न नहीं ग्रहण करती, पानी नहीं पीती और शाम के समय पूजा अर्चना करने के बाद ही, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करती है। इस दिन सुहागन महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक उपवास रखती हैं, यानी कि संपूर्ण दिन भगवान शिव की उपासना करना, भगवान मंगल मूर्ति से प्रार्थना करना कि उनके पति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी उम्र लंबी रहे। ये सारा दिन वो प्रार्थना निराहार रहकर करती हैं। मित्रों, इस करवा चौथ पर कुछ ऐसे विशिष्ट योगों का निर्माण हो रहा है जिससे आपका दांपत्य जीवन तो सुखद होगा ही और परिवार के सभी लोग स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो आपको बता दें, इस करवा चौथ पर सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही दुर्लभ शिव योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको सर्वार्थ सिद्धि भी कराएगा, आपके मन की इच्छा को पूर्ण करेगा। यदि परिवार का कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे स्वास्थ्य भी मिलेगा इस शिव योग में। ये जो योग है जिसका आज निर्माण हो रहा है, यह 2 नवंबर यानी अगले दिन तक यह रहने वाला है। तो सभी मित्रों से हम यही कहेंगे, इस योग के निर्माण होते ही आप कुछ ना कुछ उपासना जरूर करिएगा ताकि आपको शुभता मिले। और जब ये योग समाप्त होने से पहले ही भगवान शिव और देवी गौरा की पूजा अर्चना, देवी पार्वती की पूजा अर्चना करना आपके हित में होगा। क्या करना है? देवी पार्वती को संपूर्ण सुहाग सामग्री आप अर्पित करिए। भगवान शिव को लाल, पीले और गुलाबी फूलों की माला अर्पित करिए। यदि संभव हो तो एक चांदी के लोटे से उसमें पंचामृत बनाकर, यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये तमाम सामग्री बनाकर आप शिवलिंग का अभिषेक कर दीजिए। क्योंकि शिवयोग में भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करना कहीं ना कहीं अमृतमयी आपके लिए साबित होगा और इस शिव योग का करवा चौथ पर आना कहीं ना कहीं दुर्लभ योग है। ये हर तरीके से आपको शुभता दे सकता है। मित्रों, ये जो करवा चौथ का पावन पर्व है, यह पति पत्नी के अटूट रिश्ते को मजबूत करता है, यानी कि दांपत्य जीवन के जो अलगाव हैं, जो कटुता है, जो मतभेद हैं, वो हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि इस पर्व के दौरान भगवान गणेश की, देवी पार्वती की और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के साथ ही संपूर्ण शिव परिवार का पूजा अर्चन किया जाता है और हमारी माताओं बहनों को इसका आशीर्वाद भी मिलता है। तो ऐसे में आइए अब जान लेते हैं कि इस साल करवा चौथ कब है और इस दिन कैसे आपको पूजा अर्चना करनी है, विशिष्ट मुहूर्त क्या रहेगा, यह सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि को, कृष्ण पक्ष के दिन, यह व्रत किया जाता है। तो भाई, कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 31 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को रात 9:29 पर प्रारंभ होगी और 1 नवंबर 2023 को रात 9:18 तक ही रहने वाली है। ऐसे में मित्रों, अगर उदया तिथि को देखा जाए, चंद्रोदय के समय को देखा जाए, तो भाई करवा चौथ का जो व्रत है वो 1 नवंबर 2023 को करना बेहद शुभ और बेहद लाभदायी माना जाएगा। अब 1 नवंबर 2023 को चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, उसे भी आप नोट करें, ताकि हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो संपूर्ण व्रत विधान करेंगी, इस दिन कब चंद्रमा को अर्घ दें, उस समय को आप नोट करिए। रात 8:14 पर चंद्रमा का उदय होगा और उसी के बाद ये हमारी जो माताएं बहनें व्रत कर रही हैं, अपने व्रत का पारण करेंगी। इस दिन शाम 5:45 से शाम 7:02 तक भी विशिष्ट पूजा अर्चना की जा सकती है। हमारी माताएं बहनें किसी पूजन स्थल को लेकर वहां पर जाकर 4 या 7 की संख्या में
शुभ दीपक जला सकती हैं, संपूर्ण शिव परिवार के निमित्त जो है कुछ अन्न का दान भी वो कर सकती हैं। इन बातों का उन्हें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अब आपको बताते हैं कि हमारी माताएं बहनें जो करवा चौथ का व्रत करेंगी, पूजन की थाली में किन विशिष्ट सामग्रियों को उन्हें विशेष तौर पर रखना चाहिए। पूजा की थाली की बात करें तो भाई पूजा की थाली हमारी माताएं बहनें पहले से ही तैयार कर लेती हैं। उसमें विशेष तौर पर शुद्ध रोली जो कि पहले से इस्तेमाल की हुई ना हो, साबुत सफेद चावल, आपको खंडित चावल इसमें नहीं रखने हैं, शुद्ध घी का एक दीपक, थोड़े से फल, लाल या पीले रंग के फूल, थोड़े से शुद्ध बताशे, सुहाग का सामान और जल से भरा हुआ एक कलश जिसमें एक ड्रॉप जो है उसमें आप गंगा जल मिला सकते हैं। करवे के ऊपर मिट्टी के बड़े दीपक में या तो थोड़े से जौ रख दीजिए, गेहूं भी आप रख सकते हैं, और जौ जो समृद्धि कारक है, शांति, उन्नति और खुशहाली आपको दे सकते हैं, इसी का ये प्रतीक माने गए हैं। और दिए की रोशनी का करवा चौथ में विशेष महत्व होता है। जब आप चंद्रमा को दिया दिखाते हैं, संपूर्ण शिव परिवार की उपासना करते हैं, तो आपकी जिंदगी के अंधकार दूर होते हैं। यानी पति पत्नी के निमित्त जो ये व्रत रखा जाता है, ये जो व्रत विधान जो हमारी माताएं बहनें अपने पति के लिए रखती हैं, उनके जीवन से अंधकार दूर होता है, पति की आयु लंबी होती है, उनके कार्य में, रोजगार में, हर तरीके से आजीविका में दिन प्रतिदिन वृद्धि होने लगती है। अब आपको बताते हैं हमारी माताएं बहनें करवा चौथ के दिन किन विशिष्ट सामग्रियों का दान कर सकती हैं, ये भी जान लेते हैं। देखिए, वैसे तो सुहाग सामग्री में जो है चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, मंगलसूत्र, बिछुआ, आलता आदि समस्त सामग्री जो है व्रत का पारण करने के बाद ही, इसका आप ध्यान रखिएगा विशेष तौर पे, फिर या तो अगले दिन या व्रत का पारण करने के बाद अपनी सास को या बुजुर्ग कोई और महिला हो, उन्हीं को यह सामग्री दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन के खटास हमेशा के लिए खत्म होंगे और पारिवारिक मिठास भी आएगी। आपके संबंध परिवारजन के साथ ही अपने मित्रों से, अपने सगे संबंधियों से भी इन तमाम सामग्रियों का दान करने से संबंध में सुधार आएगा। अब अपनी माताओं बहनों को मैं बता दूं कि इस दिन यानी कि करवा चौथ के दिन किन विशिष्ट सामग्रियों का दान नहीं किया जाता। सभी माताएं बहनें जो करवा चौथ का व्रत कर रही हैं, सभी सुहागन महिलाएं सफेद और काली वस्तुओं का दान भूलकर भी ना करें। ऐसा करने से अगर आपने गलती से ये चीजें दान कर दी तो कुंडली का शुक्र, चंद्रमा, राहु, केतु और शनि कहीं ना कहीं पीड़ित होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में खटास आ सकती है। तो भाई, आप तो व्रत अपने दाम्पत्य जीवन को मधुर करने के लिए, पति की आयु लंबी करने के लिए कर रहे हो, तो इन चीजों का दान भूलकर भी ना करिएगा। अब मित्रों, कुछ आपको ऐसी बातें बताते हैं जिनका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। कुछ माताएं बहनें इस समय गर्भवती भी होंगी, प्रेग्नेंट होंगी, उनकी भी इच्छा होगी प्रबल कि भाई वो भी व्रत करें, उनके भी संबंध पति से बेहतर हो जाएं। तो भाई, अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए रिश्ते को, अगर कोई भी गर्भवती महिला इस करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं, तो इसके लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। ऐसी स्थिति में जो हमारी माता बहन गर्भवती हैं, वो व्रत तो रख सकती हैं, लेकिन फलाहारी व्रत उनको रखना होगा। सारा दिन निराहार आपको नहीं रहना है, फलाहार खाने की आपको स्पेशली छूट है। ऐसे में वह समय समय पर छाछ का सेवन कर सकती हैं, पानी पी सकती हैं, नारियल पानी का सेवन कर सकती हैं या फिर दही का सेवन भी कर सकती हैं। और फलों का सेवन वो करेंगी तो कहीं ना कहीं मन भी अच्छा रहेगा और संबंध भी बेहतर होंगे। कुछ ऐसी कन्याएं जो कुंवारी हैं, जिनका विवाह अभी तक नहीं हो पाया या सिर्फ एंगेजमेंट हो गई है, या कुछ ऐसी कन्याएं जिनका कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो भाई ऐसे में क्या वो भी करवा चौथ का व्रत रख सकती है? तो इसके भी कुछ विशेष नियम हैं, वो भी आप जान लीजिए। करवा चौथ का जो व्रत होता है, वो सुहागन स्त्रियां ही अपनी पति की लंबी आयु के लिए और उनके अच्छे सेहत के लिए, अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए रखती हैं। अविवाहित लड़कियां अपने मंगेतर या प्रेमी या जिसके वो प्रेम संबंध में, जिनके साथ उनका समय बीत रहा है, उनकी आयु को अच्छा करने के लिए
उनसे संबंधों को बेहतर करने के लिए अपने इस व्रत को रख सकती हैं। लेकिन करवा चौथ के व्रत के कुछ नियम भी होते हैं। ऐसे में उन्हें माता का आशीष जरूर प्राप्त होता है। करवा माता की विशेष कृपा उन पर होती है और उनका जो ये संबंध है वो कहीं ना कहीं विवाह में बदल जाता है। तो इसलिए जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो करवा चौथ के व्रत का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसलिए जो अविवाहित कन्याएं हैं, जो लड़कियां अविवाहित होने के साथ ही ये व्रत रखना चाहती हैं, तो उन्हें कुछ विशिष्ट नियमों का ध्यान रखना है। जैसे कि हमारी जो माताएं बहनें गर्भवती हैं, उसी तरीके के नियम उनको भी अपनाने होंगे। यानी कि व्रत तो आप रख सकते हैं, लेकिन सारा दिन आपको फलाहार करना है, जल का सेवन करना है। और ज्योतिष के अनुसार कुंवारी कन्याओं के लिए निर्जला व्रत रखने से इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई बाधा नहीं है। क्योंकि ऐसा करना इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि अभी आप अनमैरिड हैं, आपको सरगी तो मिलेगी नहीं, तो आप जल का सेवन कर लीजिएगा, फलाहार का सेवन कर लीजिएगा। ये आपके व्रत को हर तरीके से सफल बनाएगा। अब आपको बताते हैं किन देवी देवताओं की पूजा अर्चना आप करवा चौथ के व्रत में कर सकते हैं। देखिए, मंगल मूर्ति को अग्रगण्य सर्व पूजनीय माना गया है, तो हमारी माताएं बहनें करवा चौथ के व्रत के दिन सबसे पहले विशेष तौर पर भगवान गणपति को लाल गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। देवी पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करें। उनके चरणों में थोड़ा सा मेहंदी जरूर लगाएं। और उसके बाद कार्तिकेय और भगवान शिव के साथ साथ चंद्रमा की विशिष्ट पूजा अर्चना उन्हें जरूर करनी चाहिए। उनके कुछ मंत्र भी आपको बताएंगे, उनका भी आप जाप करिए, ताकि संपूर्ण पूजा का पूर्ण फल आपको कम समय में प्राप्त हो सके। अब मित्रों, कुछ विशिष्ट ऐसे मंत्र आपके साथ साझा कर रहे हैं। बहुत आसान से सरल से ये मंत्र हैं, क्योंकि संपूर्ण दिन हमारी माताएं बहनें निराहार रहेंगी। बहुत लंबे या बड़े मंत्र हम उनको नहीं बताएंगे, छोटे छोटे मंत्र बताएंगे, जिसका वो अनुसरण करेंगी तो उन्हें शुभता के साथ ही हर तरीके से लाभ की प्राप्ति भी होगी। सबसे पहला मंत्र रहेगा उनके लिए ओम श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का हमारी माताएं बहनें कम से कम 11 या 27 बार लाल चंदन की माला से जाप कर लें या करमाला पे जाप कर लें। अगर 108 की संख्या में जाप करें तो ये सोने पर सुहागा जरूर होगा। उसी के साथ ही हमारी माताएं बहनें अगले मंत्र को सुन लें और नोट कर लें। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः और ओम षड्मुखाय नमः। इसी के साथ ही चंद्रमा का विशिष्ट मंत्र रहेगा ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का भी 108 बार जाप चंद्रमा को देखकर आप करेंगे तो संपूर्ण शुभता आपको जरूर मिलेगी। तो मित्रों, ये छोटे छोटे महामंत्र जो आपको करवा चौथ के व्रत के दिन जो हमारी माताएं बहनें व्रत रख रही हैं, उन्हें इनका अनुसरण करना होगा। लेकिन जो कुंवारी कन्याएं हैं वो भी इन मंत्रों का कम से कम 27 बार जाप जरूर करें, ताकि उन्हें भी शुभता मिले और उनकी इच्छा भी जरूर पूर्ण हो सके। अब आपको बताते हैं कि जिन कन्याओं के अभी अभी विवाह हुआ है, जो नवविवाहिता हैं, उन्हें भी करवा चौथ का व्रत जरूर रखना है। तो ऐसे में सबसे पहले आप अपने परिवार के रीति रिवाजों के हिसाब से ही इस व्रत को करिएगा, क्योंकि कहा जाता है कई बार अलग अलग विधान और रीति रिवाज होने से आपके परिवार के अंदर कोई मनमुटाव ना हो, तो बहुत अच्छा होगा। आप अपने घर की बड़ी बुजुर्ग स्त्री या बड़े बुजुर्ग पुरुषों से इसकी सलाह ले लीजिएगा। उसके बाद ही हमारी जो नवविवाहिता जो बहनें हैं या महिलाएं हैं, उन्हें इस व्रत को करना है। क्या रखना है ध्यान? सबसे पहला, माताओं बहनों को करवा चौथ के व्रत में काले और नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने हैं। उन्हें इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ऐसा करने से कुछ आपके अंदर उद्विग्नता बढ़ सकती है, मन में कहीं ना कहीं कुछ चंचलता भी बढ़ सकती है और संबंध कहीं ना कहीं खराब हो सकते हैं। तो बहुत अच्छा होगा जिन कन्याओं का अभी अभी विवाह हुआ है, जो नवविवाहिता हैं, वो हल्के सुनहरी, गुलाबी, लाल या चटकीले रंग का प्रयोग करें तो उनके संबंध बेहतर होंगे, क्योंकि चमक का जो कारक है वो शुक्र है और शुक्र दाम्पत्य जीवन का कारक है। तो भाई, अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए हल्के गुलाबी, क्रीम कलर, चटकीले कलर और हो सके लाल सुनहरी रंग का भी आप जरूर प्रयोग करिएगा, ताकि आपके संबंध बिल्कुल बेहतर हो जाए।
तो मित्रों, हम आपको बता दें कि हमारी माताएं बहनें जो संपूर्ण दिन उपवास करेंगी, अपनी पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगी, शाम के समय व्रत का पारण कैसे करें। कुछ माताएं बहनें ऐसी होती हैं, जब व्रत का पारण करती हैं तो व्रत के पारण के बाद ही तुरंत वो तेलीय गरिष्ठ भोजन का प्रयोग कर लेती हैं। तो माताओं बहनों को सबसे पहले चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही गरिष्ठ भोजन का प्रयोग नहीं करना है। पहले आप कुछ हल्का और सात्विक भोजन करें, ताकि आपका जो पाचन तंत्र है, जो आपकी सेहत है, वो गड़बड़ाए ना। लेकिन अगर आपने गरिष्ठ भोजन किया, क्योंकि आप सुबह सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के उदय होने तक उपवास में रहेंगी, अगर आपने गरिष्ठ भोजन, तेलीय ज्यादा भोजन किया तो कहीं ना कहीं आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, उदर वेदना यानी कि पेट की पीड़ा भी हो सकती है। तो हमारी माताओं बहनों को इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि करवा चौथ जो है हिंदू धर्म का बहुत विशिष्ट पर्व है। हमारी माताएं बहनें व्रत के पारण के बाद ही बहुत जगह देखा गया है कि वो कुछ रेस्टोरेंट्स में चली जाती हैं भोजन करने के लिए। तो भाई ये ठीक नहीं है। ऐसे में आप रेस्टोरेंट जाइए, पति के साथ घूमिए, लेकिन करवा चौथ के स्पेशल दिन आप अपने घर में ही सात्विक भोजन बनाइए। सबसे पहले भोजन निकालकर भगवान मंगल मूर्ति का ध्यान करिए, देवी अन्नपूर्णा को अर्पित करिए और अपने पितरों के नाम से भी थोड़ा सा भोजन अग्नि पर आप जरूर दीजिए। ऐसा करने से संपूर्ण पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, करवा चौथ की आपको शुभता भी मिलेगी और देवी करवा माता के साथ ही संपूर्ण शिव परिवार का आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मित्रों, कुछ हमारी माताएं बहनें इस संशय में भी हैं कि कुछ समय पहले ही यानी कि 28 और 29 की मध्य रात्रि 1:05 से और 2:24 तक चंद्र ग्रहण था और उसके कुछ ही दिन बाद यानी कि मात्र 3 दिन बाद जो है ये करवा चौथ का व्रत भी आ गया। तो भाई उनके मन में ये संशय है, क्योंकि सभी विद्वान गण ये कहते हैं कि चंद्र ग्रहण जिस स्थान पर दिखता है, जहां उसका सूतक नियम लागू होता है, उस स्थान पर कम से कम एक पक्ष तक उसका दुष्प्रभाव रहता है। ऐसे में करवा चौथ का आना कहीं ना कहीं पति पत्नी के रिश्ते को कहीं खराब तो नहीं कर देगा। देखिए, इसमें आपको संशय नहीं करना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और इस व्रत में चंद्र ग्रहण से रिलेटेड जो आपने हमसे बातें पूछी हैं, जो लोग जिज्ञासु हैं इस बात को जानने के लिए, तो भाई एक विशिष्ट उपासना, एक साधना और एक मंत्र जाप आपके साथ साझा करूंगा। जिस चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव के बारे में सभी विद्वान गण कह रहे थे, उसका दुष्प्रभाव आप और आपके परिवार पर ना हो, यह छोटा सा महा उपाय आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, वैसे तो चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा संबंधों का भी कारक है। प्रत्येक लिक्विडिटी का जो भी तरल पदार्थ हैं, उनका कारक चंद्रमा को ही कहा गया है। तो ऐसे में एक छोटा सा उपाय आप ही के लिए है। अपने घर की उत्तर और पश्चिम दिशा को बिल्कुल साफ रखिए। ये हर व्यक्ति विशेष की, चाहे आप किसी भी मकान में, किसी भी दिशा के मकान में रहते हैं, तो भाई उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है वो वायव्य कोण होता है। वह चंद्रमा उस स्थान के मालिक होते हैं और अगर ये कोना आपके मकान में, फ्लैट में, फैक्ट्री में कहीं पर भी कटा हुआ है तो चंद्रमा का दुष्प्रभाव जरूर होगा। और अगर चंद्रमा का दुष्प्रभाव हुआ तो वायव्य कोण खराब होने से, पीड़ित होने से पति पत्नी के रिश्ते में कहीं ना कहीं खटास आ सकती है। तो बहुत अच्छा, सुंदर और सरल उपाय आपके साथ साझा करता हूं, उसे आप जरूर अपनाइए। सबसे पहले तो अपने घर के वायव्य कोण को नीट एंड क्लीन कर दीजिए। उसी के साथ आपको एक उपाय करना है। एक रुद्राक्ष की माला लीजिए और सफेद चंदन के साथ भगवान शिव को या भगवान शिवलिंग को आप ये अर्पित करिए और वहीं से अपने वायव्य कोण के अंदर आप सफेद चंदन से आप ओम लिख दीजिए अपने वायव्य कोण में। ये बहुत सुंदर, उत्तम और सरल उपाय है। ये छोटा सा उपाय आपकी कुंडली के कमजोर चंद्रमा को मजबूत करेगा, आपके संबंधों को बेहतर करेगा। और सबसे अच्छा एक उपाय और है कि आप वायव्य कोण को बिल्कुल सफेद रंग का करा दीजिए। अगर वहां कोई वॉशरूम है, कोई टॉयलेट है, तो उसे वहां से हटाइए। कहीं ना कहीं इससे भी आपको शुभता मिलेगी। और चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो संबंधों में खटास आ जाती है। तो सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि आप अपनी माता के चरण स्पर्श करें। चंद्र ग्रहण का किसी भी तरीके से कोई दुष्प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। और अपने घर की छत को भी नीट एंड क्लीन करिएगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण जब होता है राहु केतु के द्वारा ही चंद्रमा पीड़ित होता है
तो सरल सा ये उपाय आपको करने से मुझे लगता है कि आपको शुभता भी मिलेगी और इस चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके यानी कि पति पत्नी के बीच में बिल्कुल दुष्प्रभाव नहीं होगा। तो इस उपाय को आप समय रहते जरूर करिएगा। तो मित्रों, हमने आपको बताया इस करवा चौथ पर आपको किन विशिष्ट बातों का ध्यान रखना है, कौन से सिद्ध योगों का निर्माण हो रहा है, कैसे उनका आप लाभ उठा सकते हैं और जो नवविवाहिता हमारी माता बहनें हैं उन्हें किन सावधानियों को बरतना है ताकि परिवार में कोई अकारण कोई वाद विवाद ना हो और हमेशा शुभता बनी रहे। तो मित्रों, ये छोटी छोटी बातें हमारी माताओं बहनों को संपूर्ण करवा चौथ के व्रत में ध्यान रखनी चाहिए ताकि उनके पति से उनके संबंध बेहतर हो और कहीं ना कहीं शुभता मिलती रहे। तो मित्रों, जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।